हेलो जी, ये है डॉग फीवर और आज हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया क्या है और इसके पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होते हैं और इनको पॉजिटिव सिम्टम्स क्यों कहते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक सिवियर मेंटल डिसऑर्डर है जो कि एक इंसान की सोचने, महसूस करने और हकीकत को समझने की सलाहियत को मुतासिर करता है। इस बीमारी को आमतौर पर दो इकसाम में तकसीम किया जाता है, एक पॉजिटिव सिम्टम्स और एक नेगेटिव सिम्टम्स। आज हम बात करेंगे सिर्फ पॉजिटिव सिम्टम्स के बारे में और नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। पॉजिटिव सिम्टम्स को पॉजिटिव सिम्टम इसलिए नहीं कहते कि ये इंसान के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, बल्कि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दिमाग के जो फंक्शंस हैं उनमें इजाफा या उनकी ज़्यादती की नुमाइंदगी करते हैं। ये अलामात उन तजर्बों और उन रवैयों को ज़ाहिर करती हैं जो सेहतमंद अफराद में आम तौर पर नहीं पाए जाते। इनमें हेलुसिनेशन, डेल्यूजन और एल्यूजन्स हैं जो कि इसमें ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेलुसिनेशन के बारे में। हेलुसिनेशन में मरीज़ वो चीज़ें देख सकता है, सुन सकता है या महसूस कर सकता है जो हकीकत में मौजूद ही नहीं होती। हेलुसिनेशन में ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो सकती है या विजुअल हेलुसिनेशन हो सकती है। मरीज को वो इंसान नजर आएंगे या वो चीज़ें सुनाई देंगी जो हकीकत में है ही नहीं। जो मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन होती है वो है विजुअल हेलुसिनेशन, कि उसको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। और जो सबसे ख़तरनाक होती है वो है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ये इसलिए ख़तरनाक होती है क्योंकि इसमें अक्सर मरीज़ आवाज़ों की खौफ की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं। इल्यूजन्स या उर्दू में अगर कहें तो फरेब नज़र। इल्यूजन वो हालत है जिसमें इंसान किसी हकीकी चीज़ को गलत तौर पर समझता है या उसकी गलत तशरीह करता है। ये हेलुसिनेशन की बिल्कुल अपोजिट होती है, क्योंकि हेलुसिनेशन में जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है वो नहीं होता और इसमें जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है वो मौजूद होता है, लेकिन मरीज़ उसको गलत तौर पर परसेप्ट कर रहा होता है। जैसा कि वो किसी भी पड़ी हुई रस्सी को सांप समझ सकता है या कोई उससे आम तौर पे बात कर रहा हो तो उसे ऐसे लगेगा कि मुझे ये बंदा धमकियां दे रहा है। उसके बाद है डेल्यूजन्स, यानी कि फॉल्स बिलीव। डेल्यूजन में मरीज़ उन अकायद पर सख्ती से यकीन कर लेता है जो कि हकीकत के ख़िलाफ़ होते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स वफ़ात पा चुका है जो उसका बड़ा करीबी था, लेकिन उसको इस बात का यकीन ही नहीं होता और उसे लगता है कि वो अभी भी मेरे साथ है। या उसे ऐसे लगता है कि कोई शख्स हर वक्त मेरा पीछा कर रहा है, या उसको ऐसे भी लग सकता है कि फ़लाँ शख्स मेरे साथ सख्ती से मोहब्बत में मुब्तला है। या इसके अलावा पॉजिटिव सिम्टम्स में डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग और स्पीच हो सकती है, या अब नॉर्मल बिहेवियर और मूवमेंट्स हो सकती हैं। अब स्किज़ोफ्रेनिया को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप स्किज़ोफ्रेनिया से मुतासिर मरीज़ों की मदद कर सकें। पॉजिटिव सिम्टम्स के बावजूद ये याद रखें कि मरीज़ इन तजर्बात को अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल नहीं कर सकता और इसी वजह से मरीज़ के साथ हमदर्दी से पेश आना और उसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मरीज़ की जान भी ले सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज मुमकिन है, ख़ास तौर पे पॉजिटिव सिम्टम्स का इलाज। इनमें एंटीसाइकोटिक्स हैं या साइकोथेरेपी है और फैमिली सपोर्ट के साथ भी इन अलामात पर काबू पाया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।